ऑक्सीडेशन किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन ए कंपाउंड और एलिमेंट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मैग्नीशियम को जलाया गया, उसका कंबस्शन किया गया, तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, मैग्नीशियम का उपचयन हो गया। इसी तरह लेड ऑक्साइड को जब कार्बन के साथ हीट किया गया तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऐसे ही कार्बन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो ये भी एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके मैंगनीज डाइक्लोराइड पानी और क्लोरीन गैस बनाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन क्लोराइड क्लोरीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। रिडक्शन किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना या उससे ऑक्सीजन का निकल जाना अनाक्सीकरण या अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एन एलिमेंट और ए कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी लेड ऑक्साइड को जब हमने हीट किया था कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ गई थी, लेकिन लेड के अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकल गई, तो यहाँ पर जो लेड है उसका अनाक्सीकरण या अपचयन हो जाता है, यहाँ इसका रिडक्शन हो गया। इसी तरह कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हीट किया जाता है तो कॉपर मेटल और हमें वाटर प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन निकल गई और यहाँ पे सिर्फ कॉपर बच गया, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया कॉपर के अंदर। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो हमें कॉपर और पानी मिलता है। इस प्रक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अनॉक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occur simultaneously is known as redox reactions। जैसे कि यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड है, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाया गया, मैंगनीज डाइक्लोराइड वाटर और क्लोरीन गैस फॉर्म हुई। यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई, तो यहाँ पे मैंगनीज डाइऑक्साइड का अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से इसको एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, जबकि यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर जाता है तो उसको हम रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका उपचयन हो गया। या दूसरे हिसाब से हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गई, इसीलिए क्लोरीन है फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, और हाइड्रोजन क्लोराइड का उपचयन हो गया क्लोरीन के अंदर। अदर एग्जाम्पल है, यहाँ पर कॉपर को गर्म किया गया ऑक्सीजन के साथ, और जब इसको गर्म किया गया तो ये कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब कॉपर का कलर ब्राउन होता है और जब ये इसको गर्म किया गया तो ये ब्लैक कलर का हो गया। तो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया लेकिन ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो इसमें इस रिएक्शन में दोनों ही रिएक्शन हो रही हैं, इसलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में ले सकते हैं। तो इसी तरह कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ मिला के हीट किया जाता है तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अनाक्सीकरण हो गया और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। जब हम कॉपर धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण ये काला हो जाता है। देखिए कैसे रंग बदलता है।